आप लोग ये नहीं कि क्लास खत्म हो गया तो आ जाए, बुलाओ वहाँ पे खड़ा था सर, इन्हें जबरदस्ती चढ़े रहिए। क्लास खड़ा हुआ, जल्दी खाली करो भाई, खाली करो। एक तो ये बैच में टाइम कम है, इस बैच को चाहिए कम से कम 1.5 घंटा, 1 ही घंटा में हम काम चलाते हैं। कहाँ है आपके 2 हीरो? ओ अच्छा, तो आप क्यों नहीं है? आप जाते साइकिल सुरक्षा के लिए क्या? कहाँ? खाजा सराय में। अच्छा, कल क्या हुआ था जी क्लास में? वॉल्यूम खत्म हुआ तो उसके बाद क्या बोले थे हम? और उसके बाद अगले दिन टेस्ट होंगे ना? अच्छा, किताब नहीं लाए, बच्चे से बच्चे बैठिए, आइए। क्या मंजा जी, कहाँ रह रहे हैं आजकल? क्लास कंटिन्यू, आइए, टास्क पूरा कीजिए ईमानदारी से। घर में कोई नहीं है, कैसा काम चल रहा है? कैसा काम घर में? कौन चीज़ के लिए? कॉल के लिए टैंक, मतलब कॉल के पानी के लिए सोखता नहीं, कॉल छूट गया थी। हाँ, तो सिलेंडर खराब हो गया है, मतलब कि अब फिर भी पानी आना कम हो रहा है कि कॉल में पानी कम दे? सूख गया? भाई हमरा इधर से ले जाए ना, हम तो नाको दम है पानी से। घर बना रहे हैं, वो 4 फीट खुनते नहीं कि पानी आ जाता है। टैंक, लैट्रिन का जो टैंक बना है, वो टैंक बन गया 8 फीट से ज़्यादा खुन नहीं पाए, खुनना था 10 फीट, इतना पानी आता था। टैंक नीचे में ढलाई कर दिए, जोड़ाई कर दिए, प्लास्टर कर दिए, और थोड़ा सा बच गया तो फिर भी पानी आ रहा है। मैंने फिर भी उधर है, मगर इतना पानी कहीं आता है? तंग किए हुए। हाँ, मतलब अभी तक इतना पानी वो दे रहा है कि हमको पानी का जरूरत नहीं पड़ता है, उसी पानी से मेरा सब काम हो रहा है, बिना कॉल कराए हुए पानी हमको मिल रहा है। एकदम ठंडा शीतल पानी रहेगा, सुंदर पानी रहेगा, यूज करते हैं। चलिए इसको सटा देते हैं ना। आ गए सब आदमी जिनको आना था, आपको नहीं आएंगे? रुकमानी जी खाली नहीं आए, आएंगे जी? आपको जानकारी है? ओ अच्छा, हमको कहीं नहीं बोले जी, आपको बोल के गए। अमर जी, वो जो गाना लगा के मकान सब का लगा है शॉर्ट वीडियो में, उसका तो कुछ अर्थ था? अर्थ नहीं है, खूब अर्थ है, कुछ लगता है? हाँ, अर्थ रहता है। कौन गाना? भोजपुरी बता दीजिए। हम देखे हाँ, तब आप जोर जार किए ना, तो हम बताइए ना आप क्या जोर जार किया, नहीं तो हम बता देंगे, नहीं तो ये बता देंगे, प्रिया जी बता देंगे। अरे क्या जोर है, उसका मीनिंग क्या जोर है? मैथ में आता है सर, जैसे वॉल्यूम सब पढ़ते हैं। हाँ, देखिए कितना टैलेंट है। एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, कुछ ज्ञान तो प्राप्त करना होगा ना एरिया वॉल्यूम का ना। पहले था एरिया, अब उसमें हो रहा है वॉल्यूम। पहले था खाली जमीन, अब उसमें वॉल्यूम हो रहा है, माटी टाटी भराना है। सर वो जो गुलाब जैसा चमकता है उसका अर्थ क्या है? आज टाइम नहीं है, टाइम खराब हो गया है। और यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, समझे, खाली आनंदे उठाने के लिए नहीं आते। जरूरी है बीच बीच में पढ़ो कीजिए थोड़े। आज प्रैक्टिस करवाना है, कल टेस्ट होना है। कंप्लीट है सब आदमी? चलिए वॉल्यूम से अब अपनी तरफ हम घुमाते हैं। आ गया सभी आदमी का? आ गया ना? तो सर आप अपना मकान खुद बनाते हैं? मतलब अपना मकान खुद बनाने का मतलब क्या हुआ? मतलब आपका बना है सर, परसों टेस्ट लीजिए। कल में क्या दिक्कत है? सब क्या हो जाएगा तो परीक्षा देने। हाँ जी, पहले बोल लीजिए। सोमवार को? सोमवार को। चलिए निकालिए तो कॉपी। अच्छा ऐसा बात है तो हम वो देख लेंगे। आज कौन दिन है? बृहस्पतिवार है, शुक्र शनि। अच्छा ऐसा होगा ना, बहुभुज पढ़ाएंगे ना, तब तो गायब नहीं ना होंगे बहुभुज? ठीक है, निकालिए तो कॉपी, पढ़िए ना मन से जी। हम नहीं पढ़ाएं थोड़ी, परीक्षा दीजिए एकदम। टेस्ट कम होगा, कम मार्क आएगा तो आएगा, फिर दोबारा अच्छा से देंगे। 10 नंबर आता है। क्या चीज़ का? 10 नंबर? 10-15 नंबर आता है। का है? इंग्लिश
इंग्लिश में तो पूरा टुक्का मारते एक टर्म नहीं पढ़ के। हिंदी हिंदी पे नहीं, हिंदी नहीं है। हिंदी नहीं रहता है। जीके और इंग्लिश से जीके ऐसा तो तैयार होगा। जीके और इंग्लिश से मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो इंग्लिश कमजोर वाले, जीके पढ़। जीके तो ठीक है, इंग्लिश कमजोर वाला का तो बड़ी दिक्कत है। मैथ रीजनिंग 120 का 105 110 आता है उसमें, जबकि 36 पे पास है। यही दिक्कत होता है, यही बेईमानी हो जाता है अपने लोग के इधर बच्चा से ना। हाँ, बिहार के बच्चा के साथ बेईमानी। 25 सेमी भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? 25 सेमी भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? 125 बोर्ड कहीं चमक भी रहा है जी। हाँ एक जगह बीच में था। ये वाला बॉल क्यों चमकना लगा? पहले तो नहीं चमकता था। क्या? 125। हाँ, ये भी सही बात है कि गेटें खोल देंगे कि चमकना बंद हो जाएगा ना। इससे अच्छा सर इस बॉल को बंद कर दीजिए, वहाँ पर कौन? ये बॉल? बोर्ड पर ट्यूबलाइट साफ के दे- खोलिए तो जी, खोलिए तो उसको, गेट को खोलिए तो। जैसे ये है ना, हो गया, ठीक हो जाएगा। मनीष कश्यप। खोलिए, पूरा खोलिए ना। क्या हुआ मनीष कश्यप? मनीष कश्यप। चलिए, बना है? कितना आंसर आया? 125। और अब इस बॉल को बंद कर देते हैं। अब नहीं आएगा। 125 आया, सभी आदमी का बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन। 6 सेमी व्यास वाले गोले को पिघलाकर 1 mm त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 6 सेमी व्यास वाले गोले को पिघलाकर 1 mm त्रिज्या वाले कितने गोली बनाए जा सकते हैं? कितना? हाँ, mm को आप सेंटीमीटर में बदलिए। तो 1/10 हाँ, अब बड़ा बनाएंगे तब भागा देंगे, छोटा बनाएंगे तो गुना करते हैं। इसलिए mm को अगर आप सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 से दीजिए भागा। बन गया। कितना आया जितेंद्र? 27,000। ठीक है, हम बताएंगे। नहीं बना तो हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन को दीजिए कॉपी। इस पे एक गोला है ना, एक गोला है और इसका जो d है वो हमने बताया कितना? 6 सेंटीमीटर। r है ये 3 सेंटीमीटर ना। इससे छोटकी छोटकी गोली बनाया जाता है ना। कितना? तो x को संख्या में पता नहीं कितना। दोनों कंडीशन में आयतन दोनों का बराबर होगा। इसी को पिघला के बनाया जा रहा है। इसका 4/3 या 4/3 दोनों सेम ही पिक्चर है, तो पाई या 4/3 देने का जरूरत ही नहीं है। आपने सीधे 3 का क्यूब और बराबर ये 1/10 का क्यूब गुने हो जाएगा x, यही ना। तो 3 या 9 या 27 और बराबर 1/1000 गुने x, और x का मान होगा 27,000। अगला क्वेश्चन। घन के प्रत्येक भुजा 50% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % का वृद्धि? आयतन। घन के प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितना % का वृद्धि? %100। 100%। थोड़ा चेक सही से कीजिए। 125%। हमने कहा एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% का वृद्धि होने पर 100%। आयतन कितना होगा? 195/2। 237.5%। अब देखिए, अब हम बताते हैं। सबसे पहले 50% के लिए आप मानिएगा क्या? 50% के लिए 2 3 पहलुका ये घन है, इसका 2, तो नैका का कितना हो जाएगा? 3 ना। 50% के लिए 2 3 का नहीं यूज करते हैं जी। अगर ये 2 3 का यूज कैसे? अगर ये 100 है तो ये 150 है, तो 2 और 3 ना आता है। आयतन, आयतन मतलब क्यू 8 और ये
27 वृद्धि हो जाएगा आपको 19/8 गुने 100। अगर ये किए हैं तो सही, ना तो गलती हो जाना है। वही 237.5। चलिए 237 पॉइंट, चलिए ठीक है। दो बेलन की त्रिज्या 3:2 में 3:2 में, दो बेलन का त्रिज्या 3:2 में तथा ऊंचाई का अनुपात 5:3 में। दो बेलन का त्रिज्या 2:3 में और ऊंचाई 5:3 में। आयतन का अनुपात ज्ञात करें। दो बेलन का त्रिज्या 2:3 में और ऊंचाई 5:3 में है, तो आयतन का अनुपात ज्ञात करें। आइए आइए, इधर हो जाइएगा। कहे कि अमरजीत की नहीं आएगी। अच्छा किया। अथी है, ड्रेस है कि अथी वाला कॉलेज वाला? तो कॉलेज में ऐसा ड्रेस चलता है? कब तक कॉलेज में पढ़िएगा जी? सर तो कॉलेज जाने के लिए थोड़ी ना। रुकमणी जी आए थे जब, उस समय इनको देखते, फोटोए नहीं है, उस समय देखते ना। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जी? हाँ बनाइए ना, आंसर दीजिए ना। 15/4 सबका 15/4। चलो बहुत अच्छा, सबका आ गया तो हम काहे बतावे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्या, एक बेलन की आधार का व्यास 42 सेमी है। एक बेलन का व्यास सीधे 42 सेंटीमीटर है, लिखिए ना। एक बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1320 सेमी स्क्वायर है। एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1320 सेमी स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। व्यास दे दिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया और आपको सिर्फ हाइट कहता है ज्ञात करने को। बेलन का व्यास दे दिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, हाइट आपसे पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर। सबका 10। त्रिज्या लिखिए कितना 21। हाइट हमको पता नहीं, अब फार्मूला होता है 2πr/h ना। अब कैसे आ गया आंसर जी आपका? 2πr/h। चलिए सभी से बन गया या बताना पड़ेगा? अच्छा तो अभी तो आप आए हैं, आप धीरे धीरे ना फॉर्म में आइएगा। ये सब आए हुए हैं फॉर्म में। देखिए सीधा सिंपल सी बात था कि एक बेलन का व्यास दिया था तो हम त्रिज्या लिख लेंगे, और हाइट हमको दिया नहीं है। होता क्या है बेलन में? दो एगो चीज, एक तो त्रिज्या एक हाइट, यही ना दो पार, यही से सब निकलता है। और इसका वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, वो कितना दिया है जी? 1320। हमने बताया जो दिया उसी का फार्मूला लिखना है। तो 2πr/h होता है, बराबर में 1320 लिख दीजिए, काट कूट कीजिए, h बराबर। अगला क्वेश्चन, बेलन की त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 3.5 3.5, हाँ 3.5 3.5 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 8। एक बेलन का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। आपने इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या कितना? 253। ऑप्शन में देखिए है, ऑप्शन में है तो संभावना बनता है कि सही हो। चलिए नहीं बना उनसे तो आराम से त्रिज्या के बारे में लिखिए। त्रिज्या के बारे में लिखिए 7/2 और h के बारे में लिखिए 8। 2πr और h + r होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या? आंसर सर 2 × 22/7 × 7/2 और 8 + 7/2। इसको काटने पे आता है 253 सेमी स्क्वायर।
लिखिएगा, घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। गलती, घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। जो दिया है उसी का फॉर्मूला लिख दीजिए। विकर्ण होता है √3a बराबर 4√3 दिया है, यानी a निकल गया आपका 4। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 × 4 × 4 16 छक 96 सेमी या सेमी स्क्वायर या सेमी क्यू स्क्वायर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेमी स्क्वायर है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेमी स्क्वायर है। हाँ क्वेश्चन, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेमी स्क्वायर है तो आयतन ज्ञात करें। पता था कि हम ये पूछेंगे। घन का आयतन ज्ञात करें। सभी आदमी बनाइए, कोई बना लिए अलग बात है, अपना अपना कॉपी में हल करना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² बराबर 150, 6 से काटेंगे 25, a का मान आ जाएगा 5 और आयतन होता है a³ मतलब 125। चलिए देखिए, जब एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे हैं और आपके पास टाइम ना हो, लगे कि टाइम कम हो गया है, जल्दी बन नहीं रहा है, या धरफड़ी में छोड़ने से अच्छा एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन कि अगर वो चाप वाला क्वेश्चन है, चाप वाला यानी वृत्त आधार वाला क्वेश्चन है, तो अब अंतिम रूप में देखिए, टाइम ना बचे तो अब हमेशा नहीं मार देना है। ऑप्शन को देखिए कि कौन सा ऑप्शन है वो 7 से विभक्त होने वाला है। अक्सर वही आंसर आपका हो जाएगा। अगर हाँ 7 से विभक्त होने वाला है या नहीं, तो ये अगर एरिया निकालना है तो देखिए कि स्क्वायर वाला कौन सा है, और क्यू निकालना है, वॉल्यूम निकालना है तो देखिए क्यू वाला ऑप्शन कौन सा है। अगर इसी क्वेश्चन को हम नहीं बनाते और हमको लास्ट में क्या जाना था, एरिया वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम मतलब क्यू, और जो ऑप्शन होता, हाँ अब इसमें गलती ये हो जाएगा कि ऑप्शन 2 को रहता क्यू वाला ना, अब एक क्यू वाला है तो हम क्यों बनाएंगे, 125 रहता और दूसरा कोई संख्या क्यू नहीं रहता। तो कॉमन सेंस आना चाहिए कि जब भी वॉल्यूम है तो क्यू में होना है। हाँ तीनों ऑप्शन क्यू में दे दे तब तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये लास्ट में कंडीशन, जब आपके पास टाइम नहीं है या आपसे गलती हो जा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो 5% संभावना रहेगा कि गलत हो जाए, 95% सही ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दस 1.5 हेक्टेयर जमीन पर 5 सेंटीमीटर पानी है। पानी का आयतन ज्ञात करें। 1.5 हेक्टेयर जमीन पर 5 सेंटीमीटर पानी है, पानी का आयतन ज्ञात करें। 1.5 हेक्टेयर के ज़मीन पे 1.5 हेक्टेयर के ज़मीन पे 5 सेंटीमीटर पानी है, पानी का आयतन लीटर में ज्ञात करें। कितना? 75,000 क्या किलो, लीटर, सेंटीमीटर लीटर को किससे बदलते हैं? 75 लीटर। 75 लीटर तो वो कोनों में रह जाएगा जी। 3000 लीटर। अच्छा हम बताते हैं, गलती तो कीजिए पहले, क्या पहले तो ये बता कीजिए 1.5 हेक्टेयर मतलब होगा कितना मीटर या सेंटीमीटर ना। गलती है जी। देखिए पहले एरिया है, ये LB है, वो है 1.5 हेक्टेयर और H है वो 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया को हाइट से गुना करना होता है, यही ना वॉल्यूम होता है। पहले जाति तो सेम कीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर होता है, इसको 1.5 को अगर आप 10,000 से गुना करें तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 5 1 2 3 गो 0, ये हुआ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर में करना है तो फिर 2 बार 100 से गुना करना होगा, 2 बार। मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर बदलना है तो 2 बार 100 से, यानी 1 2 3 4 को 0 और दे दीजिए। और जब इसको इससे मल्टीपल कीजिएगा आयतन निकालने के, LBH करने के लिए, तो 15 × 5 = 75 पर 1 2 3 4 5 6 को 0, ये कितना हुआ? सेमी क्यू हुआ।
और आपको लीटर में देना है तो 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर। यानी अगर इसको लीटर में बदलना है तो 7 5 1 2 3 4 5 6 में 1000 से आप भागा दे दीजिए 1 2 3, यानी 75,000 लीटर इसका क्षमता है। अब जो भारी क्वेश्चन चैप्टर का होता है उसको बनाइए। क्लियर? कहीं आपत्ति? यहाँ लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन जो कि टफ होता है, हमने बताया आपको। 45 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नदी 45 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर जी, 2.5 मीटर। 2.5 अपने लोग के यहाँ चलता है कि और चलता है जी, बाहरों चलता है 2.5 1.5 सवा 2.5 अपना 2.5 चलता है। तो बिहारी है ना, कुछ तो रखेंगे ना, कुछ नया करना चलता है ना। हाँ वही बात। 2.5 1.5 गलती है जी, 1.5 अपने है, वो 1.5 उसको 1.5 कर दीजिएगा। हाँ 1.5 कह सकते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि अपने यहाँ चलता है क्या, उतना तो हमको नहीं पता। जो वर्ड नहीं चलता होगा बाहर में, मतलब कि अपने दरभंगा से बाहर, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, यूपी में, और वर्ड बोले अब बाद में कहीं वो सब लोग देखे वीडियो तो नहीं कहेंगे कथी बोल रहे हैं जी। कहाँ नहीं 1 2 चलता होगा जी, और साउथ के लोग को देखने का जरूरत तो नहीं है, वो ऐसी हिंदी नहीं समझेगा। गाड़ी का नंबर समझ ही नहीं आता है, ट्रेन जो आ रहा है गाड़ी हाँ दिमाग खराब हो जाएगा। बाप रे, वहाँ बहुत कष्टकारी है जी नौकरी का, वो में ग्रुप डी का नौकरी करना। ये विनयकांत को लगेगा कि इससे बढ़िया कि हम अलुआ बेचते अथी पर, ठेला पर, वो ठीक रहता है। साउथ में रियली बात, खासकर कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में ठीक है, थोड़े आंध्र प्रदेश में सुमन जी लोग का थोड़े ठीक है। वहाँ जब कर्नाटक में ग्रुप डी में कहीं साइड गाँव ताँव में दे दे तो लगता होगा कि बहुत खराब जगह है सर, वहाँ पर ना इंग्लिश समझता है ना हिंदी समझता है। साउथ सब गड़बड़ है। लिखे भी सही है। 45 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 मीटर चौड़ी, 2.5 मीटर गहरी और 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा का उसका गति है, बहाव है वो 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पानी प्रति लीटर प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। पानी कितना लीटर प्रति मिनट समुद्र में गिरता है? एक नदी है वो आपको 45 मीटर चौड़ी है और 2.5 मीटर गहरी है। पानी का बहाव है वो 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नदी से पानी समुद्र में प्रति मिनट कितने लीटर? हमने इसको खूब अच्छा से बताया है। नदी तो घना बका। हाँ घनाभ होता है नदी, LBH होते हैं, और B और H तो दिए हुए हैं, और L जो है वो उसका चाल ही को हम L कहते हैं। 20-25 कितना? 20-25 30 से 25 लीटर, 225 लीटर प्रति मिनट। 40 लीटर प्रति मिनट। 40 लीटर नदी में 40.5 लीटर जी, 40.5 लीटर का नदी में कोई वैल्यू है? अब थोड़ा सा सुधार लेते हैं। नदी नहीं होता है, नदी होता है, नदी। हाँ 60 मीटर प्रति मिनट। 405 लीटर नहीं हुआ। कोशिश किए, बड़ी सुंदर, बहुत अच्छा। अजी अब थोड़ा सा सुधार करवाएगा तो वर्ड सब खराब बोले ना, उसको कहे नहीं सर ई होता है, हम सीख लेंगे। जैसे अभी नदी बोले, नदी होता है, नदी। और हाई नहीं होता है, कथी? खाई होता है, खाई। नदिया मतलब तो ज़्यादा हो गया, एक को का बात है। नदियाँ होता है, नदियाँ बोले। चलिए मिटाते हैं। हमने नदी के बारे में आपको बताया कि नदी घनाभकार होता है। नदी का जो बनावट होता है वो घनाभ की तरह हो ना हो, पर काउंट हम घनाभ की तरह करते हैं। तो इस डेप्थ बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। डेप्थ भी बोलिएगा, हाइटो बोलिएगा। डेप्थ क्या?
गहराई होता है। हाइट में दोनों एक ही सेंस है। कभी कभी देखिए दो वर्ड होता है और दोनों वर्ड का मीनिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग हो, पर बहुत जगह ऐसा रहता है कि दोनों का सेंस सेम होता है। अभी डेप्थ कहिए या हाइट कहिए, नदी का गहराई कीजिए या नदी का गहराई हो, एक ही चलेगा। सेंस को समझिए, मैथ में भावनाओं को भी समझना है। हमने बताया कि नदी है, वो नदी की चौड़ाई है बी है वो 42 मीटर है और गहराई है वो 2.45 बोले, ओके 45 लिख देते हैं, 45। और ये इसका एल है वो है आपको 3.6 किलोमीटर पर घंटा। हमसे पूछा जा रहा है मिनट की बात, हम इसको मिनट में, बाकी मेरा मीटर में है तो मीटर में बना लेंगे। तो पहले मीटर में बनाने के लिए 3.6 को 1000 से और मिनट बनाने के लिए 60 से ना, एगो देके यहाँ 0 देके 2 0 काट देंगे। अच्छा है 36, यानी 60 मीटर प्रति मिनट। ये आ गया मेरा क्या, लंबाई। आयतन होता है कि 45 गुने 60, ई के इसे हमने काटा, काटने के बाद हमने गुना किया तो 45 और 150 ना कितना आता है, 67 और 50 1 मिनट। अगर मीटर क्यूब में दिया है तो यही आंसर। अगर हम आपसे लीटर में पूछ रहे हैं तो लीटर में पहले मीटर क्यूब को बनाएंगे सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को फिर 1000 से हम भाग दे देंगे। तो अगर इसको लीटर बनाना है तो 7 जब 0 को 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 से गुना करने पर क्या हुआ, सेमी क्यू में आया। और इसको लीटर बनाने के लिए हम क्या, और मीटर को सेंटीमीटर, सॉरी भाई 2 एगो होता है ना, 2 पे अब क्यू है ना तो 3 को 100 से, और लीटर बनाना है तो सेमी क्यू को 1000 से हम भागा दे देंगे। तो 1 2 3 1 2 3 6 7 5 1 2 3 4 को 0 लीटर होगा ना। तो इसको कहते हैं 67,50,000 लीटर। नदी में तो इतना ही पानी आएगा ना, वो 40 लीटर कह रहे थे। हो गया क्लियर। ये क्वेश्चन रियली में तंग करता है, परेशान करता है। अगर किन्हीं को दिक्कत हो जाए बोर्ड देखने में तो अपने गर्दन का इस्तेमाल करें, थोड़ा दायां बायां घसका के देख लीजिए ऊपर नीचे करके। क्या मंजय जी? हाँ सर ये वाला वीडियो बनाने से बहुत फायदा मिला है। हाँ ना, खूब मजा आएगा। अगर सर इधर छूट जाता है हाँ। तो काम हो जाता है। नहीं कवर है। दूसरी बात क्या होता है, होमवर्क भी नहीं देखना लिखना पड़ता। वाह कमाल है जी। वो खाली करना है क्या, प्ले लिस्ट बनाना है, हर बैच का उसी में डालना है, डेट बाय डेट देके ना, अपना डेट पे जाइए उसको देख लीजिए। ठीक, ये भी तो होता है। क्या होता है, क्या होता है, क्या बोले, नहीं सुने किसका? तो कौन तो दूसरा कोई देखता है सर देखता, आप देखिएगा सर, 4 लोग शेयर करने वाले हैं सर, गलती से वायरल हो गया सर, तो उसमें थोड़ा मेरा कम बेइज्जती करिएगा, 2-4 लोग शेयर करेंगे। बेइज्जती हम काहे करेंगे जी, बेइज्जती थोड़ी हम करते हैं। बेइज्जती करके हमको तो कुछ पैसा मिले वो बात, ऐसा तो है नहीं। बेइज्जती नहीं करते हैं जी। और दिल में मेरा बहुत पवित्र है दिल जी, इस सब मामले में आप लोग के। चलिए आगे नेक्स्ट लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन 210 घन सेमी है। एक घनाभ का आयतन 210 घन सेमी है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 214 सेमी स्क्वायर है। आयतन 210 सेमी क्यू है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 214 सेमी स्क्वायर है। तो हाँ वो क्यू है, आयतन क्यू है, ये स्क्वायर है। यदि इसकी आधार का क्षेत्रफल 42 है तो, यदि इसका आधार का क्षेत्रफल 42 है तो घनाभ का विभाज्य निकाले, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ज्ञात करें। घनाभ का आयतन 210, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 214, क्षेत्रफल 42 और आपको LBH। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, सेकेंडों में निकाल सकते हैं आप लोग, सेकेंड में। अगर हमारा प्राइम फैक्टर आपका ध्यान पे हो तो सेकेंडों में निकाल सकते हैं, उतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। क्षेत्र आधार का क्षेत्रफल है L गुने B 42 है और LBH आपको निकालना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अलग अलग निकालना है। देखिए हमने बताया कि अगर LBH है वो 210 है
और 2LB प्लस BH प्लस LH है वो 214 है। ये सेमी क्यूब होगा और ये सेमी स्क्वायर होगा। और LB दिया है 42 सेमी स्क्वायर। जानते हैं इसको भाग दीजिएगा ना तो H निकल जाएगा, यस सर, भाग देंगे तो H निकल जाएगा 5। इसका 7 गुने 6 तो होता है, यस सर, 7 6 5। 7 6 42 और 5। अगर आपको मन है तो कहिएगा सर ये कौन दिन काम आएगा, ये फालतू का दे दिया। फालतू का तो नहीं दिया है, पर क्या होगा जिसको ये प्राइम फैक्टर यूज नहीं करेगा वो उसमें डाल के और सिद्ध करेगा ना। या आपको ये तीनों मान इसमें दे के देखिए क्या 214 आता है तो सही है और सही होगा ना। तो 5 6 और 7 होगा। अब इसमें यह कहना बड़ी मुश्किल हो जाएगा कि कौन L है कौन B है, मगर H निश्चित है कि 5 है। आगे का क्वेश्चन, बेलन शंकु की त्रिज्या 3 4 में है और ऊंचाई 2 3 में है। बेलन और शंकु है, बेलन और शंकु की त्रिज्या 3:4 में है और ऊंचाई 2:3 में है। आयतन का अनुपात ज्ञात करें। त्रिज्या 3 4 का अनुपात में और ऊंचाई 2 3 के अनुपात में है। शंकु है न, पहले बेलन है तब शंकु है। बेलन शंकु क्या पूछ रहे हैं आप? आयतन का अनुपात 9:8 सबसे बन जाना चाहिए। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, पहले पिक्चर बनाइए, उसका फार्मूला लिखिए, जो अनुपात दिया है वहाँ सेट कर दीजिए। बताना भी पड़ेगा, हम बता ही देते हैं। देखिए पहले हमने बेलन कहा और हमने फिर शंकु कहा ना। कितना बोले? 9:8। पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए तो आर ई एच दोनों का अलग अलग है ना, तो ये सेम लिख देना वाजिब है नहीं। आर बड़का दे दीजिए, एच बड़का दे दीजिए। पाई और पाई कट गया, इसका आर था 3 और 4 का अनुपात में तो हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 16। एच है 2 और 3 का अनुपात में, नहीं देख लेते थोड़ा सा कहाँ लिखा है। एच 2 3 का अनुपात में लिखा है। 4 3 के अनुपात में। नहीं सर, 2 सर, 8 3 के अनुपात में। हमें त्रिज्या लिखाया था 3 4 का अनुपात में और ऊंचाई 2 3 का अनुपात में। ये होगा 9 दूना 18 हो जाएगा और काट दे। ओ अच्छा, 1/3। तो ये होगा 18 और ये 16, 9 और 8। अगला क्वेश्चन है सो अच्छा क्वेश्चन है। एक घन और एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समान है। एक घन और एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समान है। आयतन का अनुपात ज्ञात करें। कल ही हमने ये क्वेश्चन बताया है। एक घन और एक गोला है, एक घन और एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ समान है, इसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। कल इसी पे डिस्कस हो रहा था। सर पाई के बिना लिखे कि पाई के साथ लिखे, वीडियो देखने तो इससे याद होगा। कल हम भी वीडियो देखे थे उसका, लास्ट में नहीं डिस्कस हुआ था जी। रूट में पाई दिया हुआ है, आप बिना रूट का लिख दिए हैं एक के साथ। रूट पाई अनुपात 1 रूट 2 नहीं, रूट पाई अनुपात 1 था। नहीं सर, रूट 2 अनुपात। बना लीजिए ना, बनाइए लीजिए ना, क्या दिक्कत है। बना रहे थे तो बीच में डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा सॉरी। अंग्रेजी में सॉरी वर्ड है, इससे हम बहुत इम्प्रेस रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। कुछ लगता है SORRY होता है जी सॉरी में। अच्छा SORRY हो कि डबल आ। आजकल के बच्चा सब डबल नहीं बोलेगा, पता है। आज का बच्चा सब होगा सॉरी का स्पेलिंग SORRY बोलेगा। अब बहुत अच्छा है, कुछ हो जाए बोलना दीजिए। कितना लोग को लगेगा सॉरी बोल दिया बड़ा जुल्म हो गया। आराम से सॉरी बोलिए। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में वो तो नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे जी? आप कुछ गलती हो गया तो उतना बोल में भारी लगता रहता है। सॉरी एकदम चुपचाप बाहर के निकल जाइए सॉरी। सर, हाँ गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला भूल गए। अभी बहुत कुछ भूलना है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ हमने गोला और घन बोला था। घनाभ तो होगा ही नहीं, घनाभ में तो फंस जाइएगा। आयतन निकालना था। आयतन का अनुपात निकालना था। नीतीश जी कुछ करिए ना कॉपी में जी। नीतीश का सरकार गिरने वाला है।
हिला हुआ है कुर्सी। ये चोर नीतीश कुमार काहे उससे जाके मिल जाता है जब नहीं उसका होता है उससे वो मिलेगा, वो विलुप्त हो जाएगा। एक पता चलेगा, इतिहास में पढ़िएगा कि नीतीश कुमार नाम का एक व्यक्ति भी हुआ करता था जो कि बिहार को शोध के चला गया। एक बार देखिए, एक बार वो काम किया, टूट के इससे मिला, फिर जाकर मिल लिया। मतलब कितना उसका ना कुकुर कुत्ता वाला हालत है, कुकुर कुत्ता वाला नीतीश कुमार का। जिधर देखा खीर उधरे गया फिर। इतना घटिया गिरा हुआ इंसान, लोग उसको वोट क्यों देता है, सपोर्ट कर। देखिए एक समय था, हम भी नीतीश का बहुत अति फैन थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीतीश अच्छा काम करे, कोई अच्छा काम करे, कोई भी अच्छा काम करे, क्यों नहीं उसका फ़ैन होगा। अच्छे बातें करे, लोग देश के हित में बात करे, जनता के हित में करे तो लोग उसका फ़ैन। राहुल गांधी का नहीं है, राहुल गांधी इतना विरोधी आदमी है, हो सकता है कभी उसका फ़ैन भी हो जाए हम। अब अच्छा काम करेगा तो फ़ैन ही होंगे जी। तब नहीं, जातिवाद नीतीश का कोनो जाति है। खाली अपना अभी फिर बवाल होल है। अब तेजस्वी कहता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तू हटो, ठीक कर, उसको हटा दे। और नीतीश कुमार से बनिए रहेगा कैसे? जो हम नहीं बनना चाहते हैं। कौन? तेजस्वी तो बवाल क्या बोले? तेजस्वी बाबा? तेजस्वी बोले ओ अच्छा। लड़का तो कमाल का है, एक गो लड़का है कमाल का ही, रामविलास का बेटा, क्या नाम है जी? मस्त लड़का है, उसको मुख्यमंत्री बनावे ना। डुप्लीकेटो एगो अति वोट देंगे हम उसको, क्या जी? वैसा कोई है अभी जैसा वो है लड़का? और लड़का में दम है जी, बोलने का स्टाइल देखिए, पर्सनालिटी देखिए, हाँ ईमानदार है, एकदम खाँटी ईमानदार लड़का है। अब पंजाबी है ना, माँ का कुछ गुण है उसमें। बाबू वाला तो नहीं है, बाबू तो चोर वाला गुण था बाबू में, पर माँ वाला गुण है उसमें। एकदम लड़का बहुत मस्त है। ये कोई जरूरी है सर ईमानदार रहेगा, सत्ता आने पर सब काम। अब बेईमान आप नहीं है, आप नहीं बेईमान है, बेईमान सब होता है, पर आपके लिए ईमानदार है ना, हो गया। अमरजीत को बुरा लग गया आप जब बोले रामविलास पासवान छोड़ रहे। नहीं मतलब उसका भी लक्षण कर। अटल बिहारी वाजपेयी जिसको कि इतना फेमस देता है, आप बच्चा होइएगा, उसका कर्माती सब नहीं जानते हैं रामविलास का, इसलिए मानते हैं अच्छा नेता थे। हाँ, उतना उस पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, मगर फिर भी वो भी सत्ता का लोभी जो होता है ना, अपने लोभ के चलते देश को उसका हानि। एक वोट नीतीश कुमार इसका रामविलास का सरकार गिरने से कितना देश को हानि हुआ था, और फिर आके वही आज उनके बेटा कहते हैं कि हम हनुमान हैं, उस समय गिरवा दिए थे। और उसका हानि क्या हुआ, वो थोड़ा इतिहास में पीछे जाइएगा, कुछ अनुभवी आदमी से बात कीजिएगा तो गलती किया है तो ये काम गलत था। हाँ, जाने कैसे देंगे। पर रामविलास पासवान भी लालू यादव की तरह, नीतीश कुमार की तरह नहीं है। इस दोनों से तो बेटर था, इसमें कोई शक नहीं है। रामविलास में कभी भी देखिएगा उस प्रकार का कोई दाग नहीं। एक तो यही 2-3 गो गड़बड़ी काम है, इधर उधर कर देना सत्ता के लिए थोड़ा सा किया है, मगर बड़ा बड़ा घोटाला किया है या बेईमानी से तानी किया है इस प्रकार का, या कभी अपने वक्तव्य से किसी समुदाय को दुखित किया होगा, ऐसा नहीं है। रामविलास है अच्छा नेता था, अब है नहीं। बेटा पर उससे लाख गुना अच्छा है। शुद्ध कैसे कहे देखने के लिए। आइए चले आगे चले, क्वेश्चन बतावे। अच्छा कल बताने से ओ आइए, ओ नीतीश जी। क्वेश्चन हमने कहा गोला का ना 4πr², गोला का और घन का कोई बात नहीं इसमें, इसका दोनों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है ना, 6a² है। हम कल बताए थे वो a का मान निकाल के, आज हम r का मान निकाल के इसको 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं, और r² बराबर कर देते हैं 3² / 2π। r का मान लिख देते हैं 3a² कोई आपत्ति, कोई दिक्कत जी किन्हीं को नहीं। हमें आयतन का अनुपात पूछ रहा है ना, तो आयतन होता है 4/3πr³ और इसका होता है आयतन होता है a³। अब यहाँ 4/3 और पाई दीजिएगा, क्यूड जब इसको कीजिएगा क्यूड तो 3 × √3 और a का क्यूब हो जाएगा, इसका r का क्यूब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2π और फिर होगा 2π, यही ना, और इधर कर देंगे तो हो जाएगा a³। तो a³ और a³
कट गया, पाई से पाई कट गया, एगो 3 से एगो 3 कट गया, एगो 2 से एगो 2 कट गया, यानी ऊपर में बचा 2√3 और नीचे में बचा 2 पाई और अनुपात 1 और 1 क्रॉस करेंगे तो 2√3 अनुपात पाई में 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिएगा तो 4 × 3 और उधर कर देंगे तो 2 पाई, यानी इससे काट लीजिए 2, 6 और पाई। ऑप्शन में यही है। है ना, सेम नहीं आया था, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था पर इसी टाइप का था, है ना। चलिए प्रैक्टिस अगर आज हम इसको बंद करते हैं, कल आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कि टेस्ट तुरंत हो जाता तो हो जाता, पर छोड़िए, कल बहुभुज हम पढ़ाएंगे, बहुभुज। इतना आदमी अवेलेबल है ना जी, इसमें किसी को नहीं कहीं जाना है? आप कहाँ? कल है, 2 गायब है ना, हम भी नहीं देंगे सर, 4 आदमी। कल बहुभुज पढ़िए, और क्या, रहने दीजिए टेस्ट, रहने दीजिए टेस्ट को छोड़ दीजिए, बहुभुज पढ़िए कल। आते हैं अब हम टास्क पे आते हैं। ये करंट अफेयर था 10 अप्रैल ना, 10 अप्रैल, ठीक। उसमें नहीं है, उसका व्यवस्था करेंगे हम, नहीं है तो उसका हम व्यवस्था कर देंगे। क्या चीज़? अब लाइए तो करंट अफेयर का बुक दीजिए तो जी, तीनों बुक दीजिए, चारों बुक, और 30 को नंबर दीजिएगा, 30 को नहीं 25 को दीजिए, 25 नंबर दीजिएगा। हाँ क्या बोले? फंस गए तो देखिए ना बोर्ड पे। हाँ तो बनाइए ना, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए बना निकाल के बनाना और आसान होगा। आपने ए का मान निकालिएगा, ए का मान निकालिएगा तो ए उधर जाएगा तो फिर वही हो जाएगा, पर हौला होगा ए का मान निकालना। चले करने फिर 10 अप्रैल है ना, आंसर बोलिए। 25 ना, करंट अफेयर लिखाएंगे नहीं, करंट अफेयर नहीं लिखाएंगे, बोलिए तो। भारत का सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ, ठीक है। पीटर नेविल ने संन्यास ले लिया, किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है? वही होगा ही ना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा। किस राज्य ने चंद्रपुर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान हुआ है? चंद्रपुर। अरे महाराष्ट्र में सबसे गर्म हो गया, बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? कावल उथवी तमिलनाडु ने किया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे दिया गया है? आरिफा जोहरी। भारत ने किस शहर को कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया है? पता ही रहेगा, मतलब पिछले साल का था, अब डरने का बात नहीं है। किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? अमेजन। किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में? कोई खिलाड़ी है, पहलवान है? सत्यपाल मलिक। तो सॉरी, हम गलती हम ही से हो गया है, हम तो मलिक वो समझे फाइटर है। सत्यपाल मलिक तो ये है, राज्यपाल था ना जी, सत्यपाल मलिक कहीं के राज्यपाल थे। राज्यपाल बदल गया। कौन है बिहार के राज्यपाल? न्यूज अपडेट। राजेंद्र अडलेकर है वो अभी 9 अप्रैल 2022 को किसने अवसर योजना का शुरुआत किया? अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने किया। फिर बोलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वहाँ तक पढ़े नहीं है, पर कोई बात नहीं, कल फिर यही पूछेंगे। विश्व पार्किंसंस दिवस होता है, क्या होता है इसका मतलब हम नहीं पता है। 25 दिए, वो बहुत आम था इसलिए उसको नहीं लिखा है। इसमें है आपका
30 है, पेज 30 है ना। भारी भी लगता है किताब को पढ़ने में सही है। नहीं लगता। ना। वो सब किताब पढ़ते हुए अगर लगता होगा कि ऐसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इसको पढ़ने में लगता होगा जैसे 20 किलो उठाए हुए हैं माथा पे। मेहनत लगा 50 किलो, आपको तो और ज़्यादा। लिखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज के कितने सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? रानी गुइडोलो का संबंध किस विद्रोह से था? रानी गुइडोलो का संबंध किस विद्रोह से था? 1932 में विद्रोह हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंग भंग आंदोलन 1905 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय अध्यक्ष कौन थे? यानी कि 1942 के करीब में ना। पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? या इसके प्रथम सचिव कौन थे? 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा का स्थापना। 1857 के मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन कौन था? तारीख, तिथि। अच्छा, 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं था? वो कभी नहीं इसका भागीदारी रहता है। देश के निर्माण में ना इसका भागीदारी रहता नहीं, थोड़े से ज़्यादा। हाँ, अपने आप को एकदम मतलब मैच्योर समझेगा। हम खाली सब पर खाली अपना ये रखेंगे जो भी है आंसर इसका। हाँ जी, भारत गुलाम रहा बहुत दिन तक, इसका योगदान बहुत है, जो इसका आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? साइंस का पेज नंबर है 73। साइंस बहुत भारी लगता होगा जी। जी सर, साइंस है ना, वो काहे है कि वो टेक्नीशियन वाला क्वेश्चन सब डाल दिया है ना, इसलिए थोड़ा सा भारी हो गया है, पर पहला बार सब भारी लगता है। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होता है? एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होता है? मैंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? मैंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? चौथा आवर्त के दूसरे समूह में मौजूद तत्व, नहीं पिछला 18 में जो ग्रुप डी आर का हुआ था, खाली यही पूछ लिया था। हाँ, चौथा आवर्त के दूसरे समूह में मौजूद तत्व को क्या कहा जाता है? दूसरे और तीसरे सर, खाली यही सब क्वेश्चन, इसको बदलेंगे, ये टास्क फालतू का याद कर रहे हैं। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? परमाणु संख्या 57 वाले तत्व को संबोधित किया जाता है ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक? परमाणु संख्या 57 वाले तत्व संबंधित है किस ब्लॉक के? 35, 53, 85 परमाणु संख्या के तत्व क्या कहलाते हैं? 35, 53 और 85। ये क्वेश्चन सब समझने के लिए ना पीरियोडिक टेबल का अच्छा वीडियो कोई दिया हुआ 1.5 घंटा में लंबा चौड़ा, 4 बार 5 बार देखिए उसके वीडियो को, और तब ये समझ में आने लगेगा। पीरियोडिक टेबल का बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर है, और उसको देखिए तब आपको समझ में आने लगेगा। 35, 53 और 85 परमाणु संख्या वाले तत्व को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, इधर नहीं है। पृथ्वी का द्रव्यमान लिखिएगा तो, पृथ्वी का द्रव्यमान
सबसे हौला यूनिक लगता होगा ये वाला। हाँ, अब फिर ये आ गया डिप्लोमा वाला, इसमें थोड़ा भारी भारी क्वेश्चन होगा। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष होता था? मीर बख्शी। संगम युग का संबंध का इतिहास किस राज्य से है? संगम युग का संबंध का इतिहास किस राज्य से संबंधित है? किसने बंगाल में सरकार को द्वैध प्रणाली समाप्त कर दिया? बंगाल के सरकार में जो द्वैध प्रणाली था उसे किसने समाप्त कर दिया? अमृता शेरगिल का संबंध किस कला से था? अमृता शेरगिल अपने किस कला के लिए प्रसिद्ध थी? 1857 का विद्रोह के समय वायसराय कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड काट दिया लिखे हुए थे। काल बैसाखी। काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी क्या है? जिब्राल्टर जल संयोजी किस दो को जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संयोज किन दो देशों को जोड़ता है? हो गया 25। चेंज कर लीजिए। तीनों सम्मेलन 1, 2, 3, नागा विद्रोह 1906, गोपाल कृष्ण गोखले, अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, 10 मई, मध्यम शिक्षित वर्ग, बड़ी खतरनाक वर्ग होता है ये। स्वामी सहजानंद बंगाल में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, माइनस में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वो माइनस में देने पर प्रति हो जाता है, मीटर सेकेंड पावर -2। आवर्त कैल्शियम 10 के पावर -12, 3.6 गुने 10 के पावर जूल वाला 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। डी ब्लॉक हाइलोजन 6 गुने 10 के पावर 24 kg, इतने वजन है पृथ्वी का, 6 गुने 10 के पावर 24 kg। सेना विभाग तमिलनाडु, वारेन हेस्टिंग्स चित्रकला, लॉर्ड कैनिंग मानसून पूर्व हवा, स्पेन मोरक्को। तूफान नहीं हो सकता है। हाँ, मानसून पूर्व सुनामी। अब चले, लगता है आजकल मोबाइल पे टाइम नहीं दे रहे हैं जी, हैं? सब 1.5 GB एकदम बर्बादे जा रहा है। बाकी अभी का जो वर्क है, जितना वर्क हम देते हैं, इस वर्क को याद करने के लिए, कंप्लीट 100% याद करने के लिए नया से तो होना नहीं है। जो याद करते नहीं हैं, जो करते आ रहे हैं, उनको भी कम से कम 6 घंटा चाहिए। कुल मिलाकर 10 घंटा पढ़ना, और 10 घंटा पढ़ेंगे तो मोबाइल कब छुएंगे? चलिए लीजिए। हाँ, इसमें देखिए सर, जो सब काटा है वो गलत काटा है। अजय भौजी हैं जी, होली का नशा चढ़ गया है, वो भौजाई लगते हैं, मजाक करते हैं। इसको काट दिया। कनाडा वाला तो वो गलत हम किए हैं। हाँ, होली का सर कितना तारीख होली है जी? 8। आज कितना तारीख है? हाँ, तो वैसे नशा चढ़ने लगता है। उससे पहले थोड़ा अमरजीत को सार्वजनिक भौजी कह भी सकते हैं। ऐसा थोड़ी है सर। नहीं, थोड़ा सा होली में इनका दिखेगा वीडियो सब ना, आएगा वीडियो। रुकमणी जी नहीं लिखे हैं। अच्छा, 10 से आया, कोई बात नहीं। 18 अजीब है सर। उसको अभी ना सही में थोड़ा सा टास्क ज़्यादा हो जा रहा है। सही है सर, लेकिन मोरल से याद करिएगा, वो नहीं, टेस्ट पेपर याद करना होगा, टेस्ट पेपर। अच्छा, हम इस टास्क को बदलते हैं अभी ना। हाँ, साइंस में ना वो थोड़ा अटपटा है, अब बहुत फ़ायदा का है नहीं। फ़ायदा है किसको कि जो कि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जिनको देना है उनके लिए थोड़ा सा है, पर मतलब माइंड को होपलेस बना दे रहा है। इतना काम करे जो कि अभी फ़ायदा करे।
अच्छा ये हम इसको बदलते हैं। इसमें 73 टेस्ट पेपर 1-2। टेस्ट पेपर कौन होता है पता है? ऑब्जेक्टिव वाला। और खाली ऑब्जेक्टिव मत पढ़ लिएगा, उसका सब्जेक्टिव भी पढ़ के आइएगा 2 बार, हम उससे भी पूछ देंगे सब्जेक्टिव तब ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर। उसके बाद 14 हो जाएगा, 20 अप्रैल हो जाएगा और 31 हो जाएगा। हाँ वो आप बताइएगा। 14 दिवाकर जी 17 24 क्या है 8 नहीं याद किए थे 14 कहते हैं कि हे सर रहने दीजिए बहुत पूछता है, नंबर आता है 8 17 कहा जी 7-8 वाला कहा ये सिस्टम चल रहा है, 25 को लिखाते हैं जी। पर याद कीजिए ईमानदारी से, इसमें कोई नया लड़का नहीं है और 3 महीना मेहनत करके रिजल्ट लाने वाले लड़का कंडीशन में है, इसलिए मेहनत से पढ़िए मन से। हाँ वही हुआ टेस्ट पेपर। ऑब्जेक्टिव हम पूछेंगे ऑब्जेक्टिव से ही, पर सब्जेक्टिव को भी 2 बार पढ़ के ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही।